Hi. Now in this video, we are going to see some of the more mathematical functions such as count, count A and count blank. So let us jump into the content. So here the definitions are given for the count, count A and count blank. So यहाँ पे आपको definitions दी गई है कब count use करना है, कब count A use करना है, कब count blank use करना है. यहाँ पे एक नोट लिखा है स्पेस इज ऑल्सो काउंट एज एन इंफॉर्मेशन. तो अगर आपके सेल में स्पेस भी आपने दिया है तो भी उसको इंफॉर्मेशन के तौर पे गिना जाएगा. सो वेन एवर विल यूज दैट काउंट ए फॉर्मूला एट दैट टाइम इट विल बी कंसिडर्ड. तो दैट आई विल शो इट टू यू प्रैक्टिकली. तो हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स है, ऑर्डर डेट, यूनिट्स एंड यूनिट कॉस्ट. यहाँ पे यूनिट्स में हमारे पास एक एनए है यानी टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, मतलब उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है तो हमने यहाँ पे एनए लिखा है. और एक्सेल में एनए जब आप अल्फाबेट को यूज करके कुछ लिखते हो तो वो उसको टेक्स्ट इंफॉर्मेशन गिनता है. तो दैट इज एनए. और उसके बाद हमारे पास एक ब्लैंक है. दैट मीन्स हमने वहां पे कोई भी वैल्यू नहीं डाली है. वो इंटेंशनली ऐसा डेटा स्ट्रक्चर किया गया है ताकि हम ये फॉर्मूलाज का सिग्निफिकेंस है उसको स्टडी कर पाए. सिमिलरली यहाँ पे भी मैं आपको यूनिट्स के लिए ये करके दिखाऊंगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू काउंट. लेट्स से यहाँ पे इंटेंशनली हमने ये छोटा सा डेटा सेट रखा हुआ है, लेकिन इफ यू आर हैविंग थाउजेंड्स ऑफ यूनिट्स और थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शंस तो उसमें आपको अगर ये कैलकुलेट करना है या काउंट करना है तो कैसे करेंगे. सो काउंट क्या करता है. सो लेट अस ट्राई टू डू दैट. सो सॉरी. सो लेट अस प्रेस इज इक्वल टू and then start typing our formula, that is count, COU. आप देख सकते हो count से बहुत सारे फंक्शंस है जो यहाँ पे हमें लिस्ट में मिल चुके हैं. सो हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट वाला काउंट है उसको यूज करना चाहते हैं. तो देखिए ये क्या कर रहा है, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट कंटेन नंबर्स. यहाँ पे ये नंबर्स वर्ड है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स होंगे उतने ही सेल्स को काउंट करेगा. सो हम जो भी रेंज देंगे उसमें कितने सेल्स में नंबर्स है तो उसका काउंट है वो हमें रिटर्न करेगा. सो लेट मी प्रेस टैब. तो यहाँ पे ये पूछ रहा है वैल्यू 1 वैल्यू 2, यानी यहाँ पे हमें सेल रेंज देनी है. सो यहाँ से मैं माउस से सिलेक्ट करूंगा. तो मैंने ये पूरा रेंज सिलेक्ट किया गया है. सो यहाँ पे मैंने पूरा रेंज सिलेक्ट कर दिया है. एंड नाउ इफ आई प्रेस एंटर देन आई एम हैविंग आंसर एज अ 5. नाउ व्हाई 5. सो जैसे डेफिनेशन में बताया गया था वैसे ही इसने क्या किया है कि रेंज में न्यूमेरिक सेल्स कितने हैं. तो टोटल हमने ये 7 सेल की रेंज जो है उसको प्रोवाइड किया था. उसमें से ये 1 2 3 4 और 5 सेल्स ऐसे हैं कि जिसमें नंबर्स हैं. एक सेल ऐसा है कि जिसमें टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, एक सेल ऐसा है कि जिसके अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है. तो ये सिर्फ और सिर्फ नंबर न्यूमेरिक सेल होगा उसको ही काउंट करेगा. लेट्स से मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे नंबर हो, टेक्स्ट हो, डेट हो या कोई भी फॉर्मेट में डेटा हो तो मुझे वो काउंट करना है. तो कैसे किया जा सकता है, तो उसके लिए फॉर्मूला है काउंट ए. बहुत सारे लोग इसको काउंटा भी बोलते हैं बट आई यूज्ड टू कॉल इट काउंट ए. सो ये काउंट ए फॉर्मूला क्या करता है, लेट अस सी दैट. इज इक्वल टू देन COUNTA काउंटा. और आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका डेफिनेशन, काउंट्स द नंबर ऑफ सेल्स इन अ रेंज दैट आर नॉट एम्प्टी. यानी कि अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन सेल में होगा तो इसको ये काउंट कर लेगा. इट मे बी टेक्स्ट, इट मे बी लॉजिकल, इट मे बी नंबर, इट मे बी डेट, कोई भी फॉर्मेट में है. सो नॉन एम्प्टी सेल्स को काउंट करेगा. सो लेट अस ट्राई दिस फॉर्मूला. सो लेट मी प्रेस टैब. जैसे मैंने टैब प्रेस किया इसने ऑटो कंप्लीट कर दिया फॉर्मूला को. अभी मैं ये रेंज को सिलेक्ट करता हूं अपने माउस से एंड देन आई एम प्रेसिंग एंटर. तो इसने कितनी वैल्यूज को काउंट में कंसिडर किया है, 6 वैल्यूज को. 6 को क्यों, क्योंकि 1 2 3 एंड देन दिस एनए दैट इज आल्सो एन इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट इंफॉर्मेशन. तो इसको भी काउंट किया है यानी 4 5 और 6. यहाँ पे हमारा ब्लैंक सेल है तो उसको काउंट नहीं करेगा. अभी यहाँ पे जो ये नोट लिखा है कि स्पेस इज आल्सो काउंट एज एन इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे मैं जाके एक स्पेस ऐड करता हूं और आप देखिएगा कि काउंट ए का जो रिजल्ट है वो कैसे चेंज होता है. सो लेट मी प्रेस स्पेस ओवर हियर एंड देन प्रेस एंटर. जैसे ही मैंने वहां पे स्पेस ऐड किया, यहाँ पे काउंट ए का जो रिजल्ट पहले 6 था अभी वो 7 हो गया है. क्यों, क्योंकि अगर स्पेस भी है तो उसको ये इंफॉर्मेशन गिनता है. तो यहाँ पे मैं स्पेस को हटा देता हूं, यहाँ पे ये फिर से 6 हो गया.
बहुत बार हमें ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हमें हमारे जितने भी डेटा है उसमें से ब्लैंक यानी मिसिंग वैल्यूज कितनी है या फिर मिसिंग सेल्स कितने हैं, तो उसको हम कैसे काउंट कर सकते हैं। तो उसके लिए एक्सेल में एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं काउंट ब्लैंक। तो जैसे ये फॉर्मूला सजेस्ट करता है, उसका काम भी वही है कि वो हमारी जो सेल की रेंज है उसमें से ब्लैंक यानी एम्प्टी सेल्स कितने हैं उसको आइडेंटिफाई करता है। सो लेट अस यूज दैट फॉर्मूला। सो इज इक्वल टू एंड देन वी आर टाइपिंग द फॉर्मूला। देखिए काउंट ब्लैंक, लेट मी प्रेस tab, but before pressing tab you can see this counts the number of empty cells in a specified range of the cells। यानी ये क्या करेगा, सिर्फ empty cells है उसको ही काउंट करेगा। अभी हमारे पास ये इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे एक सेल ऐसा है कि जो empty है जिसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इट शुड गिव मी आंसर एज 1। सो लेट अस ट्राई दैट। मैं टैब प्रेस करूंगा एंड देन मैं इसको सेलेक्ट करता हूं एंड देन प्रेस एंटर। तो इसने सही आंसर दिया है काउंट ब्लैंक, यानी हमने जो ये डेटा रेंज उसको प्रोवाइड की है उसमें एक सेल ऐसा है कि जिसके अंदर कोई भी वैल्यू नहीं है, दैट मींस इट इज ब्लैंक। ये हमने इंटेंशनली एक छोटा सा डेटा सेट लेके उसके ऊपर मैंने आपको दिखाया है क्योंकि हम उसको मैन्युअली भी वेरीफाई कर सकते हैं, बट दिस फॉर्मूला कैन बी एप्लीकेबल फॉर थाउजेंड्स ऑफ एंट्रीज। अगर आपके पास 50,000 एंट्री है या ट्रांजेक्शन है उसमें भी आप ये फॉर्मूला लगाना चाहे तो आप आराम से लगा सकते हो। सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी एन इश्यू। बट यहाँ पे हम छोटा सा डेटा सेट इसलिए यूज करते हैं ताकि हम मैन्युअली उसको क्विकली वेरीफाई कर सके। सो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, लेट अस ट्राई दिस। Thank you.